मेरा नाम है प्रेम सिंह और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आपको आईपीओ नहीं मिलते और नॉर्मली आजकल इशू ये आ रहा है कि लोग बाग बड़ी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। आईपीओ एचएनआई रिटेल कोटा के अंदर ही होती है, जहाँ पर हम 2 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अबव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कितनी बार नेट बैंकिंग वगैरह में इशू, यूपीआई से पिन ना आना अप्रूवल के लिए, तो वो दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो उसका एक सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, यूपीआई नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एनएससी आईपीओ एप्लीकेशन पर जाना है। आसपा का आपको ई फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ जाकर आपको आपकी जो कंपनी है, सपोज़ अभी आइनॉक्स का ओपन है, आइनॉक्स पर क्लिक करना है। तो ये आपको उसके 2 फॉर्म दिखाएगा, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म और बीटकॉम एप्लीकेशन फॉर्म। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में ये होगा कि आप इसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये क्या बोलते हैं, इसे कैप्चा कोड डालना होगा। वो डालने के बाद एग्री करिए और क्लिक हियर लास्ट में डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको करने के बाद जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, स्मॉल में FYWFR और आई एग्री पे क्लिक करिए कीजिए और डाउनलोड कीजिए। तो एक सिंपल सा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको मुझे करना नहीं आता है, कॉपी अलार्म में डाल देते हैं, पेस्ट। तो ये खुलता है कि नहीं खुलता है पता नहीं। स्ट्रिक हियर बीटकॉम आ गया फॉर्म और ये फॉर्म है। इस टाइप का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में आपका नाम कैपिटल लेटर में, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी जो आपने डीमैट अकाउंट में दिया है, आपका पैन नंबर कैपिटल लेटर में डाल दीजिए। आपका डिपॉजिटरी टाइप एनएसडीएल है या सीडीएसएल, वो सेलेक्ट कीजिए। एनएसडीएल नॉर्मली शेर खान वगैरह इनमें हुआ करता था आईसीआईसी में, और एंजल में और जीरोधा के अंदर स्पेशली सीडीएसएल ही होता है। और वहाँ जाकर आपका डीमैट अकाउंट नंबर देखिए, जो कि शायद 16 डिजिट का होता है, उसे आप यहाँ थर्ड कॉलम में डाल दीजिए। और चौथा कॉलम दिख रहा है बीट ऑप्शन। अब यदि आप एचएनआई कैटेगरी में या नॉर्मल डिजिटल कोटा में यदि आपके पास नेट बैंकिंग और यूपीआई आईडी भी नहीं है, तो आप यहाँ से ऑप्शन में जाए, फोर्थ कॉलम के अंदर आके जो ये ऑप्शन वाला दिख रहा है, यहाँ पर उल्टी साइड से नंबर डालिएगा। 1 2 3 लिखा हुआ है, उस तरफ से आपको नंबर लिखना है। जैसे सपोज़ आप 30 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लास्ट के 2 कॉलम में 3 और 0 लिखकर आपको बीट प्राइस डालनी है, जो कि अगर आप 2 लाख से कम के लिए कर रहे हैं तो कट ऑफ प्राइस पे टिक कर दीजिए और प्राइस जो भी होगी 660 रुपये वो ऑटोमेटिक आ जाती है। या आप यहाँ पुट कर सकते हैं नेट प्राइस के अंदर 660 रुपये। रिटेल इन्वेस्टर पर क्लिक कर लीजिए। 6th कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है और जो अमाउंट मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है उसको यहाँ ब्लॉक लेटर में लिखना है, ठीक है। और एसबा अकाउंट नंबर जो कि आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ लिख दीजिए 7th नंबर के अंदर, पूरा 0 मिस मत कीजिएगा अगर स्टार्टिंग में 0 हो तो। और उसके बाद 8A कॉलम दिख रहा है, जहाँ पर आपको आपका साइन और डेट लिखनी है। और इसके अलावा वापस ये इनिशियल पब्लिक ऑफिस का दिख रहा है कोड DPID वाला कॉलम, यहाँ पर आपको वापस वही DPID और पैन नंबर डालना है और अमाउंट ब्लॉक जो कि होगा आपका वो लिखना है। बैंक का नाम और ब्रांच ये लिखना है और आपका ASAP बैंक यानी कि आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और ऑप्शन के अंदर वापस वही, अगर आपने एक बीट लगा रहे हैं तो एक ही लगाइए, मिनिमम शेयर और प्राइस डाल दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए, वापस बैंक का नाम और आपका बैंक अकाउंट नंबर लिख दीजिए और आपको साइन करना है 8A के अंदर। और ये फॉर्म का प्रिंट निकाल के आप बैंक चले जाइए, बैंक वाला उसको सिस्टम में डाल देगा
और ये जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पर आपको लाइन दिख रही होगी डॉट डॉट वाली, वो पोर्शन पे वो सील लगा के आपको दे देगा। ये लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा है जिससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास नेट बैंकिंग नहीं है और यूपीआई आईडी भी नहीं है, और जो छोटा और बड़ा दोनों टाइप से कर सकते हैं, रिटेल कोटे के अंदर भी और एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी। ये तो हमने इसका देखा। अब दूसरे पे चलते हैं। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ आते हैं। यदि आप फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, तो दूसरा मैंने बताया था बीटकम एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक कीजिए, अपना नाम डालिए, अपना पैन नंबर डालिए कैपिटल लेटर्स में, अपना डीपी क्लिक कीजिए, नॉर्मली सीडीएसएल होगा। सीडीएल के केसेस में आपको डीपी आईडी नहीं डालना पड़ता है, एनएसडीएल के केस में आपको डीपी आईडी डालना होता है। सीडीएसएल के केस में आपको बेनिफिशियरी आईडी डालना है, आपके ब्रांच का जो एड्रेस है थोड़ा शॉर्ट में डाल दीजिए चलेगा, और सिटी का नाम लिख दीजिए, और बैंक नेम, अकाउंट नंबर जीरो मत मिस कीजिएगा अगर स्टार्टिंग में भी हो। यूपीआई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एड्रेस है वो मोबाइल नंबर जो कि डीमैट अकाउंट में है, और ईमेल आईडी वो डाल दीजिए वापस। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमें कितने लॉट्स में अप्लाई करना है, तो हमें यहाँ लॉट नहीं डालना, यहाँ नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर लिखा है। तो जैसे कि एक लॉट में 30 शेयर है तो आपको यहाँ 30 लिखना है। अब अगर आप बिग एचएनआई में अप्लाई कर रहे हैं तो शायद 10 लाख से ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने लोड बन रहे हैं। जैसे कि 10 लाख जो भी वहाँ शायद यहाँ वेबसाइट पे दिख रहा था, मैं बता देता हूँ आपको। अपकमिंग आईपीओस, इसमें आप मिनिमम कहाँ गया, आइनॉक्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ये पूरा दिखा देगा। 660 रुपये कट ऑफ प्राइस है मैक्स टू मैक्स, और 22 शेयर का लोट है मिनिमम। और यहाँ पर आप बिग एचएनआई में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 7178 शेयर अप्लाई करने होंगे। यदि आप स्मॉल एनआईआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3589 शेयर अप्लाई करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, NII लिखा है, नो इंस्टीट्यूशनल बायर, बट ये इंडिविजुअल के लिए अलाउड है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बस यहाँ पर तो ये चीज़ दिखी गई, आपको मिनिमम इतने शेयर डालने हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो जो मिनिमम क्वांटिटी है पर लोड की 22 शेयर वो जोड़ते चलिए, और उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए उस अमाउंट के अंदर, नंबर ऑफ़ शेयर्स के अंदर, और यहाँ डाल दीजिए। जैसे कि वो 7000 समथिंग कुछ दिखा रहा था, बिग एचएनआई के 7178, तो आपको 7178 क्वांटिटी ऑप्शन फर्स्ट के अंदर डालनी है। प्राइस आपको मैक्स टू मैक्स वाली लेनी है, डिस्काउंट पे क्लिक कुछ भी नहीं करना है, नेट ऑफ प्राइस वही आ जाएगी, कट ऑफ प्राइस पर टिक नहीं करना है दोस्तों। अमाउंट जो टोटल बन रहा होगा ग्रॉस अमाउंट वो यहाँ दिख जाएगा, और फिर आपको ये कैप्चा कोड डालना है, और आई एग्री पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर दीजिए। तो जैसे हमने बाहर वो फॉर्म ब्लैंक फॉर्म दिखा था, वैसे ये फॉर्म पूरा फिलअप किया हुआ सिस्टमेटिक, जहाँ पर अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिस्टमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। और उसका प्रिंट निकालिए और बैंक चले जाइए। बैंक में जाकर जहाँ पर आपका बैंक है वहाँ जाइए, जिससे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते समय भरा हो, या जो बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से लिंक हो उस बैंक का ही आपको भरना है, दूसरे बैंक में जाएंगे तो नहीं होगा। तो इस टाइप से आप एप्लीकेशन भर लीजिए, वहाँ जाइए बैंक में और कॉपी सबमिट कराइए, और अगर नीचे का एप्लीकेशन नंबर दे देता है साइन करके तो बहुत अच्छी बात है, वो ले लीजिए, अदरवाइज़ आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए। और हाँ, अगर आप लास्ट डेट को जाते हैं, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में नॉर्मली लास्ट दिन ही एप्लीकेशन लगती है सबसे ज़्यादा, लास्ट आवर में, तो थोड़ा सा हो सके तो सुबह जल्दी चले जाइए 10-11 बजे, क्योंकि 2 बजे तक ही शायद जमा होता है मेरे हिसाब से।
उसके बाद बैंक अपना प्रोसेस करता है, तो एक बार वहाँ सबमिट कर दीजिए कि सर आज लास्ट, कह दीजिए उनको, बैंक के स्टाफ को कि सर आज लास्ट डेट है, प्लीज़ इसे सबमिट कर दीजिए, तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। और शाम तक नॉर्मली आपको मैसेज में या आपकी ईमेल आईडी पे, जो कि बैंक में होगी, वहाँ मेल आ जाएगा कि आपका 10 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट बना है, जितने की आपने एप्लीकेशन लगाई है, वो अमाउंट ब्लॉक हो गया है, मार्क्ड कर दिया गया है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली एप्लीकेशन के लिए लगा रुका हुआ पैसा है। यदि आपको एप्लीकेशन अलॉट हो जाती है शेयर्स, तो वो पैसा कट जाएगा, अदरवाइज़ वो वापस जो रिफ़ंड इनिशियल डेट्स होती है आईपीओस के अंदर, उस दिन आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एक ज़रूरी बात, आप लोगों को आईपीओ क्यों नहीं मिलता है, आपको कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, रिटेल में, स्मॉल एचएनआई में, बिग एचएनआई में, उसका एक मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एंजल का दे दूँगा लिंक, तो वहाँ से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी मुझे भी हेल्प हो जाती है। और बस इतना ही था। मैं मेरे बारे में भी बता देता हूँ। एक लिस्टेड कंपनी में जॉब करता हूँ, इन्वेस्टमेंटिंग देखता हूँ बैंक कंपनीज़ का, डेली जो इनफ्लो वगैरह होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी इन्वेस्ट करते हैं, बट हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं, शेयर्स में हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। उम्मीद है बस इतना ही काफ़ी है। दूसरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।